नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुलीवाओं के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे उत्कर्ष स्टार को लेकर के। कहते हैं कि जिन लोगों को विरासत में भगवान दौलत नहीं देता, उन लोगों को भगवान मेहनत करने का हुनर देता है। और उत्कर्ष आज आपके लिए वही मौका लेकर आया है जहां पर आप अपनी मेहनत से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। हम बात करेंगे कि आज उत्कर्ष स्टार जो अपना स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है उसको लेकर के। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या आप बनेंगे उत्कर्ष के स्टार। निर्मल सर ने सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से रीच आउट किया था और आप ही लोगों ने एक नाम सुझाया था कि उत्कर्ष स्टार नाम रख दिया जाए। सर, आज हम बात करेंगे कि उत्कर्ष स्टार क्या है। हम बात करें उत्कर्ष स्टार की तो मैं आपसे कहूं कि उत्कर्ष स्टार है उत्कर्ष क्लासेस स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एडमिशन एंड रिवार्ड्स। इसमें उत्कर्ष के साथ आप अपने सपनों के साकार करने का पहला कदम बढ़ाने जा रहे हो। हम बात करें इस स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर के तो आपको उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेस में 100% स्कॉलरशिप पाने का बहुत गोल्डन चांस मिल रहा है। यानी आपको फ्री कोचिंग मिल रही है। क्या आपकी ऑफलाइन कोचिंग की फीस नहीं लगेगी, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कैसे मिलेगी हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। आपके हर जिले के जो भी टॉपर होंगे उनको बहुत सारे से गिफ्ट मिलेंगे। साथ ही में टॉप 1000 विद्यार्थियों को बहुत सारे से स्पेशल गिफ्ट्स भी मिलने वाले हैं। हम बात करें इस स्कॉलरशिप टेस्ट की तो जो विद्यार्थी फर्स्ट रैंक पर आएगा, जो विद्यार्थी पहली रैंक लेकर आएगा, उस विद्यार्थी को नगद 51,000 रुपए मिलेंगे। और वो भी हम यहां बुलाएंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे और फिर आपको वो इनाम दिया जाएगा। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हो तो आपको नगद 51,000 रुपए का इनाम मिलेगा। साथ ही में आपको ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, टी शर्ट, बैग, गिफ्ट हैम्पर्स और भी बहुत सारा सा 100% ऑफलाइन बैच के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी। नगद 51,000 साथ में 100% की स्कॉलरशिप प्राप्त करने का भी मौका है। अगर आप सेकंड रैंक लेकर आते हो तो आपको 31,000 का, जो सेकंड और थर्ड रैंक का बच्चा होगा उन दोनों के लिए 31,000 का नगद पुरस्कार। साथ ही में वो भी सारे इनाम इधर भी है, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, टी शर्ट, बैग। और साथ ही में ऑफलाइन बैचेस के अंदर 100% की स्कॉलरशिप, यानी एक तरीके से निःशुल्क कोचिंग, फ्री कोचिंग मिलेगी आपको। साथ ही में जो बच्चा 4th और 5th रैंक पर आएगा उस बच्चे को 21,000 का नगद पुरस्कार। साथ ही में ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, टी शर्ट, बैग और 100% स्कॉलरशिप आपको यहां भी मिलेगी। इतना बड़ा इनाम। फर्स्ट रैंक पे 51,000, सेकंड और थर्ड रैंक वाले को 31,000, 4th और 5th रैंक वाले को 21,000 का इनाम मिलने जा रहा है। साथ ही में ऑफलाइन कोचिंग का तो 100% स्कॉलरशिप आपको मिल ही रही है। बात करें इसके अलावा आपको और क्या क्या मिलेगा, तो जो विद्यार्थी 6ठी से लेकर 10वीं तक की रैंक के बीच में आएंगे उन सभी विद्यार्थी को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। साथ ही में 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। साथ ही में आपको ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, टी शर्ट, बैग मिलने वाले हैं। ध्यान रखो, 6ठी से 10वीं तक की रैंक में भी आपको 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिल रहा है। 11वीं से 25वीं रैंक के बीच में आपको 5100 रुपए का नगद पुरस्कार और स्कॉलरशिप में 90%, यानी आपकी जो फीस होगी उसका 90% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। मात्र 10% आपको फीस पे करनी है और आपको एडमिशन मिलेगा उत्कर्ष के अंदर। ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिलेगा उत्कर्ष से, सारे टीचर से, सारी फैकल्टी से 1 to 1, है ना। आपको सर से मिलने का मौका मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, है ना। साथ ही में आपको ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और टी शर्ट भी इसमें दिया जाएगा। जो बच्चे 26 से लेकर 50 तक की रैंक के बीच में आएंगे उनको 2100 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और
आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी 75%, 75% की स्कॉलरशिप। साथ ही में आपको मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और टी शर्ट भी आपको दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो विद्यार्थी 51 से 100वीं रैंक के बीच में आएंगे, जो अगले 50 विद्यार्थी जो होंगे, उनको 1100 रुपए नगद पुरस्कार, साथ में 40% की स्कॉलरशिप मिल रही है आपको। फिर आपको मेडल, सर्टिफिकेट और टी शर्ट यहां पर भी दिए जाएंगे, है ना। फिर मैं बात करूं कि 101 से 1000वीं रैंक के बीच के जो भी विद्यार्थी होंगे, उनको 500 रुपए का नगद पुरस्कार, आपको 20% स्कॉलरशिप, आपको मेडल और सर्टिफिकेट वो भी मिलेगा। और बाकी जितने भी विद्यार्थी होंगे जिनकी रैंक 1000 से 15000 के बीच में आएगी, उनको 10% फीस में डिस्काउंट और डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। मेरा भी मन हो रहा है टेस्ट दे दूं, फर्स्ट रैंक ले आऊं। ये मौका कैसे चूक सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट रैंक, सेकंड और थर्ड रैंक, फोर्थ और फिफ्थ रैंक बता दी। उसके बाद के विद्यार्थियों के लिए आपको यह मिलने वाला है 6ठी से 10वीं के बीच में 11000 रुपए और 100% स्कॉलरशिप, 11 से 25 के बीच में 5100 रुपए और 90% तक की स्कॉलरशिप, 26 से 50 के बीच में 2100 रुपए और 75% की स्कॉलरशिप, 51 से 100 के बीच में 1100 रुपए 40% की स्कॉलरशिप और 101 से 1000 के बीच में 500 रुपए और आपको 20% की स्कॉलरशिप। उसके बाद में 1001 रैंक से लेकर 15000 तक की रैंक के विद्यार्थियों के लिए 10% का आपको फीस में डिस्काउंट मिलने जा रहा है। अब हम बात करें कि इस स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर कौन कौन सी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी रजिस्ट्रेशन कब करना है और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका पेपर कब होगा, आपका रिजल्ट कब आएगा, उन सारी चीजों को लेकर के हम बात करते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन 25 मई 2026 से शुरू हो रहा है। कब से? 25 मई 2026 से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, है ना। और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होने वाली है 17 जून 2026 को रात को 12 बजे से पहले 11:59 पे। यह डेट तो आनी नहीं चाहिए, इससे पहले ही रजिस्ट्रेशन करना है ना। वो कहते हैं ना कि इंतजार करने वालों के लिए सिर्फ उतना ही बचता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ के चला जाता है। तो अपन इंतजार करने वाले नहीं है, अपन मेहनत करने वाले हैं और अपन वो रैंक लाने वाले हैं। तो इंतजार नहीं करना इस डेट तक का। फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कोई बच बुचा जाए तो 17 जून 2026 को रात को 11:59 तक का आपके पास टाइम रहेगा। आपके प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे 19 जून को। कितनी तारीख को? 19 जून को आपके प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। आपका परीक्षा जो एग्जाम है वो होगा 21 जून 2026 को। कितनी तारीख को? 21 जून 2026 को। आप सेंटर कहां कहां ले सकते हो, अभी अपन सारी बात करेंगे उस बारे में, है ना। तो आपकी एग्जाम की डेट होने वाली है 21 जून 2026। साथ ही में आपका रिजल्ट जारी होने या आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, यह इंफॉर्मेशन आपको कब मिलेगी? 28 जून 2026 को। कितनी तारीख को? 28 जून 2026 को। और साथ ही में स्कॉलरशिप प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख होगी वो कितनी होगी? 31 अगस्त 2026 को। इस दिन बढ़िया से हम सब मिलेंगे, अच्छा सा प्रोग्राम होगा और आपको आपके रिवॉर्ड्स, आपकी स्कॉलरशिप वो सभी आपको प्रदान की जाएगी। फिर हम बात करें कि आपके कौन कौन से सेंटर पर एग्जाम होंगे। तो अपने उत्कर्ष के जयपुर और जोधपुर सेंटर तो है ही, उसके अलावा आप किस भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हो, है ना। आप अगर भरतपुर से हो, कोटा से हो, नागौर से हो, उदयपुर से हो, अजमेर से हो, अलवर से हो, पाली से हो, बाड़मेर से हो, सिक्कर से हो, डूंगरपुर से हो, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, डीग, डीडवाना, कुचामन, श्रीगंगानगर, बारा, करौली, झालावाड़, राजसमंद, बालोतरा, दौसा और भीलवाड़ा, इन जगहों पर भी, है ना, आप सब लोगों को अपने एग्जाम सेंटर मिलने वाले हैं, है ना। फिर आगे बात करें, अब आगे आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, पेपर कैसा आएगा, पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितने समय मिलेगा, ड्यूरेशन कितना मिलने वाला है, उस पर बात करते हैं। आप में से जो भी विद्यार्थी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो,
है ना, जिसमें सिंगल पेपर होता है वनडे एग्जाम्स का मतलब। जैसे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, है ना, वो जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप नर्सिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपका नोरसेट का एग्जाम हो गया, चाहे आपका सीएचओ का एग्जाम हो गया, उन एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, या आप टीचिंग वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो, यानी आप रीट का प्री का एग्जाम दे रहे हो, या ग्रेड 3 का एग्जाम दे रहे हो, या आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, या आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, है ना, जितनी भी अपनी टीचिंग वैकेंसियों का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें आपको कुल 100% मिलने वाले हैं। कितने परसेंट मिलेंगे? 100% मिलेंगे। और इस 100% को सोल्व करने का टाइम दिया जाएगा 1 घंटा। कितना समय मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा। उसमें आपको कितने क्वेश्चन करने? 100 क्वेश्चन करने। जो भी आरएस के, जो बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं, या साथ में वो बच्चे डिफेंस एग्जाम वाले भी हो सकते हैं, उन दोनों कैटेगरीज के बच्चों के लिए कुल पर्सन होने वाले 50, और टाइम आपको मिलेगा 1 घंटा, है ना। थोड़ा आरएस वालों का पेपर भी टफ होता है, और फिर डिफेंस में वैसे सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, मैथ हो गए, रीजनिंग हो गए, तो उन सब्जेक्ट को सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उनके क्वेश्चन का वेटेज कम कर दिया, और टाइम इधर भी आपको कितना मिलेगा? 1 घंटे का। क्लियर? अब हम बात करें कि ये एग्जाम हम देंगे तो उसमें मार्किंग सिस्टम क्या होने वाला है, क्या माइनस मार्किंग भी होगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वनडे एग्जाम, नर्सिंग एग्जाम और टीचिंग एग्जाम वाले, यानी जिसमें 100% आएंगे, उन एग्जाम्स की मैं बात करूं तो उसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल कितने नंबर का? 100 नंबर का तो पेपर ही हो गया आपका। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। कितनी? 1/3, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जो आरएस और डिफेंस के बच्चे होंगे, जिसमें 50% वाले एग्जाम हो रहे हैं, उनमें प्रत्येक प्रश्न 2 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो आपके 50 क्वेश्चन है, तो मार्क्स तो आपके भी टोटल कितने होंगे? 100 नंबर का आपके भी पेपर होगा, है ना। और ध्यान रखें, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो माइनस मार्किंग होगी आपकी 2/3। कितनी? 2/3 आपकी माइनस मार्किंग होगी। 2/3 माइनस मार्किंग आपके इस एग्जाम में भी होने वाली है ना। 100 क्वेश्चन वाले पेपर में 1/3 की माइनस मार्किंग है, और 50 क्वेश्चन वाले यानी आरएस या डिफेंस वाले जो बच्चे हैं, उनको 2/3, 2/3 की माइनस मार्किंग होगी। फिर हम बात करें इन परीक्षाओं में आपका जो पेपर होगा, उसमें आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उसको लेकर के हम बात करें। अगर आप आरएस का एग्जाम दोगे तो आपके सिलेबस के अंदर, पेपर के अंदर भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना, राजस्थान की राजव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके आरएस के एग्जाम के पेपर के अंदर आने वाले हैं। साथ ही में राजस्थान के वनडे एग्जाम्स जो बच्चे दे रहे हैं, जैसे पटवारी का, ग्राम सेवक का, है ना, जैसे और कई सारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, इनके लिए जो स्कॉलरशिप एग्जाम देंगे, उन बच्चों को विश्व, भारत एवं राजस्थान का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट है ना। फिर इंडिया और राजस्थान की हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री आएगी इसके अंदर। फिर राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन भी आपका इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आने वाला है। फिर आपका भारत और राजस्थान की राजव्यवस्था यानी राजस्थान पॉलिटी और इंडिया की पॉलिटी भी इसमें आने वाली है। फिर सामान्य विज्ञान यानी आपके जनरल साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नॉर्मल जो जीएस वाला पोर्शन है, उसको लेकर के क्वेश्चन होंगे। फिर आपके गणित, मैथ आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है। साथ में भारतीय और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, वही इंडिया और राजस्थान की इकोनॉमी और समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स आपके इन राजस्थान के वनडे एग्जाम्स के लिए भी सिलेबस का हिस्सा बनने वाले हैं। फिर मैं बात करूं आपसे, तो जो सेंट्रल वनडे का एग्जाम देंगे, है ना, जो केंद्र सरकार की भर्तियां होती है, जैसे एसएससी के एग्जाम हो गए, है ना, जैसे आपके रेलवे के एग्जाम हो गए, और जितनी भी आपके बैंकिंग के एग्जाम हो गए, जो भी सेंट्रल वनडे की एग्जाम की आप अगर स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो, तो सेंट्रल वनडे वाले बच्चों को, है ना, आपको जनरल रीजनिंग है, और आपका जीके वाला पोर्शन आ गया, आपकी मैथ आ गई और इंग्लिश आ गया, है ना। बेसिकली जब हम एसएससी, बैंकिंग
या इन एग्जामों के कॉमन, रेलवे जैसे एग्जाम हो गए, इनके अपन जब कॉमन सब्जेक्ट को उठाते हैं तो यही सब्जेक्ट होते हैं अपने, है ना। रीजनिंग हो गए, आपकी जीके हो गया, और आपका मैथ हो गया, और आपके इंग्लिश वाला पोर्शन है। हमने जो ये सिलेबस डिजाइन किया है, या हमारी टीम ने जो तैयार किया है, वो आपके एग्जाम के सिलेबस के ओरिएंटेड तैयार किया है, कि आपको अपनी तैयारी परखने का भी मौका मिले। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस के ओरिएंटेड ही आपका पेपर बनाया जाएगा। और अगर आप समझ पा रहे हो तो लगभग आपके सिलेबस भी उसी प्रकार से तैयार किए गए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके उस एग्जाम के सिलेबस में आने वाले लगभग सारे उन टॉपिक्स को क्या कर लिया जाए, कवर कर लिया जाए, ताकि जब आप टेस्ट दो तो आपको अपनी तैयारी जांचने का मौका भी मिले कि यार अपन कितनी डेप्थ में, अपन अभी कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपने नौकरी लगने के कितने चांसेस हैं। खुद की तैयारी को भी तो जानना है भाई। रिवॉर्ड्स, स्कॉलरशिप, वो तो बढ़िया बात है, पर अपनी तैयारी भी तो साथ साथ में अगर परख ली जाए तो कितनी बढ़िया बात हो सकती है ना। तो आपका सिलेबस हमने आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही तैयार किया। आप जैसी वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हो वैसा ही आपका क्या होने वाला है, सिलेबस होने वाला है। अब हम बात करें कि इन परीक्षाओं में विभिन्न परीक्षा श्रेणियों के प्रश्न पत्र शामिल है। अब बात करें जो टीचिंग एग्जाम वाले बच्चे हैं, है ना, उनके कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो आपके साइकोलॉजी आएगी, लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान आने वाला है, शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स इस एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, सामान्य हिंदी, है ना, आपके जो जनरल हिंदी है वो, और सामान्य अंग्रेजी यानी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में, टीचिंग मेथड्स और एजुकेशन साइकोलॉजी, हम जिसको शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं, वो वाला पोर्शन आपके टीचिंग एग्जाम वाले बच्चों के लिए हो गया। नर्सिंग वाले बच्चों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, है ना, एना फिजियो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एमएसएन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, साथ में ओबीजी, पीडिया, सीएचएन आ गया, एमएचएन आ गया, फार्मा हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, और आपके जो जीके वाला पोर्शन जो आपके जनरल एग्जाम के अंदर आता है नर्सिंग में जीके, उस वाले जीके के पोर्शन को भी यहां पर शामिल किया गया है। फिर हम बात करें डिफेंस वालों के, एडवांस मैथ आएगी, है ना, एडवांस मैथ आएगी, फिजिक्स होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगी, इंग्लिश होगी, और जनरल स्टडीज, है ना, जो अपने जीके जीएस वाला जो पोर्शन होता है वो अपने डिफेंस एग्जाम के अंदर भी आने वाला है ना। इन सब्जेक्टों का भी विशेष ध्यान रखना है ना। वापस बता देता हूं, टीचिंग एग्जाम वालों के एजुकेशन साइकोलॉजी एंड शिक्षा मनोविज्ञान, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। नर्सिंग वालों के एनाफिजियो, एमएसएन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी, पीडिया, सीएचएन, एमएचएन, फार्मा, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी और जीके जैसे सब्जेक्ट इसमें भी आएंगे। डिफेंस एग्जाम में आपके एडवांस मैथ, फिजिक्स, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं। फिर हम बात करें कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कि सर सारी स्कॉलरशिप तो समझ में आ गई, पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस स्कॉलरशिप के अंदर। तो ध्यान रखो, आपको यहां पर एक क्यूआर कोड दिया गया है ना, या फिर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिलेंगे, है ना, तो उन लिंक पे जाके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे या आप जब उस लिंक को ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ऐप के अंदर आपके सामने खुलेगा, है ना, जिसमें एक ऑप्शन दिया होगा रजिस्टर करें, उस पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करें जहां का ऑप्शन लिखा होता है उस पर आपको जाके क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपसे आपके मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे। मोबाइल नंबर तो जरूरी है ना, हम कोई मैसेज के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन भेजेंगे, आपका रिजल्ट अनाउंस करने के लिए मोबाइल नंबर तो चाहिए। तो इसमें आपको अपने मोबाइल नंबर डाल लें, फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जनरेट होगा और वो ओटीपी आपको वापस इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, उस पर आपको ये ओटीपी एंटर करना है। ये ओटीपी एंटर करने के बाद आपका यूजर वैलिडेट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के अंदर की तरफ ले जाएगा। जब आप ओटीपी एंटर करोगे उसके बाद आपको ऐप के अंदर कुछ ऐसा इंटरफेस फिर नजर आएगा, है ना, जिसमें आपको सबसे पहले अपना पूरा नाम लिखना है, क्योंकि देखो आपका एडमिट कार्ड जारी करना है तो उसमें आपकी बेसिक डिटेल तो डालनी पड़ेगी ना, नाम हो गया, फादर नेम हो गया, आप कहां से हो, वो सारी चीजें आपको यहां पर एंटर करनी है। क्या क्या मांगेगा आपसे? तो आपको अपना पूरा नाम डालना है, आपको साथ में अपना मोबाइल नंबर भी यहां एंटर करना है,
है ना, क्या आपका ये नंबर फोन पे, गूगल पे पर रजिस्टर्ड है ना, यानी यूपीआई डिटेल्स, तो आपको उसमें बताना है कि भाई आपका ये नंबर फोन पे या गूगल पे पर है या नहीं है, वो चूज करना है। और उसके बाद आपको एग्जाम सिटी चूज करनी है, लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र हेतु अपने पसंदीदा शहर का चयन करना है ना। आपके जितने शहर यहां पर एग्जाम सेंटर्स के लिए बताए गए थे, आपको नियर अबाउट में उन शहरों को क्या करना है, चूज करना है। फिर आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप किस एग्जाम ओरिएंटेड अपनी तैयारी कर रहे हो, कि सर मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा हूं, सर मैं तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूं, सर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, सर मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं, वीडियो की तैयारी कर रहा हूं। जिस एग्जाम ओरिएंटेड आप तैयारी कर रहे हो तो वो कोर्स चूज करना है। फिर आप यूसी स्टार में, है ना, एग्जाम दे रहे हो और उसके लिए आपको अपना क्वेश्चन पेपर का चयन करना है कि आप किस एग्जाम के लिए यूसी स्टार के अंदर जो अपना स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके अंदर किस एग्जाम को ओरिएंटेड मान के अपना पेपर देने जाओगे, तो उस पर भी आपको चूज करना है ना। एग्जाम सिटीज आपको सारी शो करेगी, आपका जिस शहर में एग्जाम सिटी आ रहा है आपको वो शहर वहां पर जाकर क्या करना है, चूज करना है, और उसको आपको उस शहर के हिसाब से आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। फिर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करने के लिए, है ना, कि आप अभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप उस पर जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा कि सर मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, एसआई की कर रहा हूं, कांस्टेबल है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, पीटीआई है, बीएसटीसी है, सीटी है, एलडीसी है, और साथ में पटवार के एग्जाम, जैसे खूब सारे से मल्टीपल्स ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। उन ऑप्शन में से अपने एग्जाम को सेलेक्ट करना है कि मैं अभी वर्तमान में इस कोर्स की क्या कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, है ना। उसके बाद ये सारी डिटेल डालनी है और आपको यहां पर इस फॉर्म को सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आपको यहां पर पेमेंट का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको पेमेंट करना है, वो भी मात्र कितने रुपए का, 50 रुपए का। अब तुम कहोगे सर 50 रुपए भी ले रहे हो आप तो, पर ध्यान रखें बेटा, अगर आप पेपर देने आओगे तो ये 50 रुपीज आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। लिखा हुआ है, नोट डाल के देखो, रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपए रखिए, जो परीक्षा में उपस्थित होने पर आपको वापस कर दी जाएगी। इसीलिए तो आपसे पूछा था ना कि आपके इस नंबर पर गूगल पे या फोन पे या कोई भी यूपीआई एक्टिव है तो उसमें आपको यस करना था, है ना, ताकि आपको वो चीजें रिफंड दे दी जाए। इसलिए रखा जाता है मिनिमम फी, कि कोई बच्चे जो टाइम पास कर रहे हैं, जिनको आना भी नहीं है, वो अप्लाई कर दे, और जिससे आने वाले बच्चों को असुविधा नहीं हो जाए, है ना। उस वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। निश्चिंत रहिए, यह फीस आपको वापस लौटा दी जाएगी अगर आप पेपर में उपस्थित होते हो तो भी, ध्यान रखना, है ना। लिखा हुआ है साफ, रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपए और परीक्षा में उपस्थित होने पर आपको यह फीस रिफंड कर दी जाएगी, आपको यह फीस वापस दे दी जाएगी, चिंता नहीं करनी है। फिर हम बात करें आपके एडमिट कार्ड, 19 जून को आप अपना एडमिट कार्ड यहीं से वापस डाउनलोड कर लोगे, आपको ऐप पे एडमिट कार्ड फिर नजर आ जाएगा, है ना। एडमिट कार्ड पर दर्शाए गए परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा में भाग ले और कृपया समय से 30 मिनट पहले पहुंचे। ये तो बेसिक सी जनरल सी बात है। एग्जाम से निर्धारित समय से 30 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, और आपको अपने एडमिट कार्ड पे जो एग्जाम सेंटर मिले, यानी फला फला स्कूल में, है ना, फला फला शहर में जो आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग, तो आपको उसी सेंटर पे पहुंचना है। और ध्यान रखें, नियत समय से 30 मिनट पहले आपको एटलीस्ट रिपोर्टिंग करनी है, ताकि पेपर के टाइम तक आप रिलैक्स फील कर पाओ, है ना। 10 मिनट पहले दौड़े भागे से जा रहे हैं, टेंशन में 1 घंटे का टाइम निकल जा रहा है अपना, तो वो नहीं, थोड़ा आराम से रिलैक्स कर पाओ, गर्मी है ना, तो उस हिसाब से इन चीजों का भी ध्यान रखना है। फिर आपका रिजल्ट 28 जून को होगा, है ना, और वहीं पर आपको ऐप के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। कितनी तारीख को, 28 जून को, और 28 जून को ही आपका जो वीडियो सॉल्यूशन होगा, है ना, जो आप टेस्ट देने जा रहे हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, उनके आंसर क्या होंगे, और उन क्वेश्चन को किस किस प्रकार से क्या किया जाना चाहिए, सोल्व किया जाना चाहिए, है ना। उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेस में प्रवेश लेने हेतु आपको सुनहरा मौका मिलने जा रहा है ना, तो ध्यान रखना, स्कॉलरशिप का उपयोग केवल उत्कर्ष के आगामी ऑफलाइन बैचेस में एडमिशन के लिए किया जा सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो आपको ऑनलाइन बैचेस के लिए नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको ऑफलाइन एडमिशन लेना पड़ेगा, और वो आपके ऑफलाइन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए ही वैलिड रहेगी स्कॉलरशिप। फिर स्कॉलरशिप
क्लेम करने के लिए आपको रिजल्ट घोषित होने के अगले 2 महीने तक एडमिशन ले लेना होगा, है ना। आपको 31 अगस्त तक, है ना, रिजल्ट घोषित होने के अगले 2 महीने के अंदर अंदर यानी 31 अगस्त तक क्या लेना है, एडमिशन लेना है, आपका वैलिड हो जाएगा, है ना। फिर आपको विजिट, तो अगर आप जोधपुर सेंटर पर एडमिशन लेने आओगे तो जोधपुर सेंटर पर आपको जालोरी गेट चौराहे पे विजिट कर सकते हो, है ना। और आप मंगल टावर रातानाडा के अंदर अपनी जो कैंपस है वहां पर भी विजिट कर सकते हो। आप अगर जयपुर सेंटर पर एडमिशन लोगे या आप जयपुर सेंटर पर स्कॉलरशिप के बाद एडमिशन लेना चाहोगे तो आप उत्कर्ष टावर, जो अपनी गोपालपुर बाईपास पर बिल्डिंग है उत्कर्ष टावर, वहां पर आप जाकर और क्यूरी कर पाओगे। आप सब लोगों का सम्मान समारोह, जो ये स्कॉलरशिप टेस्ट में विनर्स होंगे उन सभी बच्चों का सम्मान समारोह जुलाई में आयोजित किया जाएगा। इसकी जो भी डेट होगी वो वापस निर्मल सर आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, आप तक पहुंचा देंगे हम लोग, तो ध्यान रखिएगा। आपका सम्मान समारोह कब होने जा रहा है? जुलाई में आपका सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बहुत बेहतरीन मौका है अपने आपकी तैयारी जांचने का भी, साथ ही में जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश ऑफलाइन बैचेस में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, मैं कहूं उनके लिए एक बेहतरीन मौका होने वाला है ना। तो मजबूती के साथ तैयार हो जाइए एक नई शुरुआत के लिए, और आपको अपना सिलेबस मिल गया होगा। अभी लिंक पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। वापस मिलते हैं, सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।